ओम शांति। आज हम फाउंडेशन एंड एक्टिविटीज़ बाय ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई और क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ परफॉर्म हो रही हैं। सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन करते हैं। हम कौन? एक चमकते सितारे। और हमारे पिता कौन? वो परम सितारा। कहाँ से आए? परम धाम से। और हम सब आत्माएं भी वहीं से आई और उन्हीं से कनेक्ट करना है। और फिर हमने जाना कि ये सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष 5000 वर्ष का है, जिसमें बीज जो है वो परमात्मा जिनका नाम शिव बाबा है, और शुरू में आदि सनातन देवी देवता धर्म था और फिर धीरे धीरे बाकी धर्म भी आते गए। और अगर हम अभी देखें तो फाउंडेशन जो देवी देवता धर्म था वो अभी लुप्त हो गया, मीन्स अभी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि धरती 4 टांगों पर खड़ी है, पर एक टांग टूट गई। मीन्स 4 मुख्य धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, इस्लाम, बौद्ध और क्रिश्चियन, जिसमें से आदि सनातन देवी देवता धर्म अभी नहीं है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल द ग्रेट बनियान ट्री, जो कि जगदीश चंद्र बोटेनिकल गार्डन, जो कि कोलकाता के पास है, जिस वृक्ष का जो फाउंडेशन था वो सड़ गया, खराब हो गया, और जबकि उस ट्री की ब्रांचेस आगे ग्रो करती गई और वो धरती में पेनिट्रेट होती गई, जिसकी स्ट्रेंथ से वो वृक्ष आज तक भी दिखाई देता है और कई एकड़ तक स्प्रेड हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य। तो ये इसका मतलब क्या है कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी तो परमात्मा आकर अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना करेगा, जहाँ सब मनुष्य बहुत प्रेम से रहेंगे, सब धर्म में स्थित रहेंगे। और वो सब धर्म क्या है? शांति, प्रेम, आनंद। तो परमात्मा आकर ये डिवाइन एक्ट परफॉर्म करते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले ब्रह्मा, आपने देखा होगा इनको दाढ़ी मूंछ के साथ दिखाया है, जबकि कोई भी देवी देवता दाढ़ी मूंछ वाला नहीं होता। इनके दाढ़ी मूंछ होना ये इंडिकेशन है मनुष्य तन का, कि परमात्मा ने इनके तन का आधार लिया और ये दिव्य ज्ञान सुनाया। इनके हाथों में वेद, उपनिषद और शास्त्र हैं, तो परमात्मा ने इनके थ्रू इन ग्रंथों का भी सार समझाया, इनका क्रक्स समझाया, हमें ज्ञान दिया कि हम कौन हैं। उसके बाद ब्रह्मा के 4 मुख दिखाए। ये इंडिकेशन है कि परमात्मा ने इनके द्वारा चारों दिशाओं में ज्ञान सुनाया। और फिर इन्हें कमल पुष्प पर बैठा हुआ दिखाया गया है। ये इंडिकेशन है कि इस कलयुगी दुनिया में, इस विकारी दुनिया में रहते हुए भी यहाँ की गंदगी उन्हें इफेक्ट नहीं कर रही, जिसे कहा जाता है न्यारे और प्यारे रहना। मीन्स इस दुनिया में भी रहना, सबके साथ बहुत प्यार से रहना, पर अंदर से डिटैच, कि मैं एक आत्मा हूँ, एक रोल प्ले कर रही हूँ। उसके बाद विष्णु, विष का अणु, मीन्स जिसमें विकारों का अंश मात्र भी ना हो, ऐसी आत्मा। और विष्णु जहाँ श्री लक्ष्मी और श्री नारायण दोनों का कंबाइंड स्वरूप, इसीलिए विष्णु को चतुर्भुज रूप में दिखाया। मीन्स उनकी 4 भुजाएं, जो इंडिकेशन है इक्वेलिटी की, कि सतयुग में लक्ष्मी और नारायण दोनों में इक्वेलिटी होगी। जैसे आजकल हम देखते हैं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, पर सतयुग त्रेता में ऐसा नहीं होगा। उसके बाद उनकी 4 भुजाएं, जो एक एक भुजा एक एक अलंकार को रिप्रेजेंट करती है। जैसे एक हाथ में गदा, ये इंडिकेशन है विजय की, विकारों पर विजय पाने की। फिर है सुदर्शन चक्र। जैसे ही हमारे अंदर ये स्मृति आई कि हम सब इस तरह की आत्मा थी, सदा देने वाले थे, तो अंदर के नेगेटिव विचार खत्म होना स्टार्ट हुए। फिर हाथ में शंख, जो इंडिकेशन है आपके मुख से जो भी वचन निकले
वो हमेशा शुभ हो, हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए हो। और लास्ट है कमल पुष्प, जो इंडिकेशन है प्योरिटी का, इस गंदगी भरी दुनिया में भी डिटैचमेंट का, कि दुनिया के लोग कैसी भी बातें करें, कैसा भी वातावरण हो, वो हम पर इफेक्ट ना डाले। जैसे एक अगरबत्ती, उसकी फ्रेग्रेंस से कितनी भी गंदगी हो, कितनी भी बैड स्मेल हो, वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद शंकर जी, इनके बारे में हमने पिछले सेशंस में जान लिया है, बट शंकर जी द्वारा विनाश दिखाया, उनका तीसरा नेत्र खुला। ये तीसरा नेत्र जैसे ही आत्मा रूपी नेत्र खुला तो विनाश होगा अपने ही पुराने संस्कारों का, अपने अंदर के विकारों का, अपनी कमी कमजोरियों का। तो अभी कहानी स्टार्ट होती है। दादा लेखराज, जिनका जन्म 1876 में हुआ, इनकी छोटी सी आयु में ही इनकी माँ का देहांत हो गया और इनके पिता टीचर थे। तो आप समझते होंगे कि एक टीचर अपने बच्चों की कैसे पालना करता है, कितना स्ट्रिक्टली वो बच्चों को डील करता है। तो दादा लेखराज की भी बहुत स्ट्रिक्ट पालना हुई, बहुत डिसिप्लिन में पालना हुई। पर इनके पिताजी ने भी जल्दी ही शरीर छोड़ दिया और उसके बाद इन्होंने अपने चाचा जी के यहाँ काम करना स्टार्ट किया। पर वहाँ पर इनका दया भाव ऐसा था जिससे इनके चाचा जी को लगा कि ये सब कुछ लुटा देगा। तो उन्होंने इसे कहा कि भाई तुम कोई और धंधा ढूंढो, नहीं तो तुम मेरा काम धंधा बंद करवा दोगे। वहाँ से दादा लेखराज मुंबई गए। वहाँ इन्होंने हीरो के धंधों का व्यापार सीखा। धीरे धीरे ये बहुत प्रसिद्ध हो गए क्योंकि इनकी नज़र बहुत पैरवी थी, मीन्स इनकी परखने की शक्ति बहुत थी। और धीरे धीरे इनका बिजनेस कोलकाता, हैदराबाद, सिंध पाकिस्तान में और मुंबई में फैल गया। उस समय के जो राजा महाराजा लोग थे वो भी अपने गहने, हीरो का काम इन्हीं से करवाते थे, क्योंकि इनकी नज़र और इनकी कार्यकुशलता बहुत थी और ये अपने कार्य में भी बहुत ईमानदार थे। इनकी दृष्टि वृत्ति मीन्स इनका कैरेक्टर इतना हाई था कि उस समय के रानियों के महल में भी इनको जाने की इजाज़त थी, नहीं तो किसी को भी उस तरफ जाने की अनुमति नहीं मिलती थी। और इनकी समृद्धि का हम इस बात से भी पता लगा सकते हैं कि इनके घर में उस समय गाड़ी थी, घर में नौकर चाकर थे, हर चीज़ भरपूर थी, पर इनके अंदर देने का भाव था। हमेशा अपने बच्चों को दान देने के लिए कहते थे जितना दान देंगे उतना फल अच्छा मिलेगा। और एक बार इनकी बेटी ने कुछ सोने के गहने एक भिखारी को दान कर दिए और वो इनके पास गया कि आपकी बेटी ने ये मुझे सोने के गहने दे दिए, और इन्होंने कहा कि मैं दान दी हुई चीज़ वापस नहीं लेता। मीन्स इतना अंदर में देने का भाव था। उस समय के राजा महाराजा भी इनकी इतनी रिस्पेक्ट करते थे कि एक बार उदयपुर के राजा ने अपनी राजसभा में थोड़ा डिले भी कर दिया, विलंब कर दिया, जब तक दादा लेखराज अपने परिवार के साथ वहाँ नहीं पहुँचे। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि वहाँ के राजा ने अपनी राजसभा को डिले किया। इनका इतना रिस्पेक्ट रिगार्ड था कि राजा ने भी कहा कि उनका परिवार आएगा तब हम राजसभा का कार्यक्रम शुरू करेंगे। ऐसी महान विभूति दादा लेखराज थे। इसके अलावा ये कभी क्रोध नहीं करते थे, बहुत प्यार से शिक्षा देते थे। जैसे एक बार ये अपनी पत्नी और परिवार के साथ कोलकाता गए, तो जब वहाँ से वापसी के लिए इन्होंने ट्रेन लेना था तो कुछ टाइम विलंब हो गया, जिसकी वजह से ट्रेन छूट गई। पर इन्होंने एक भी शब्द अपने परिवार वालों को नहीं कहा, बस चुपचाप आ गए। और अगले दिन से फैमिली में डिसिप्लिन स्टार्ट हो गया। अगली बार से उन्होंने खुद ही टाइम पर आना स्टार्ट कर दिया। और सेकंड चीज़, ये संस्कारों पर बहुत ध्यान देते थे। जैसे एक बार इनके बच्चे शरारत कर रहे थे तो इनकी पत्नी ने उन्हें बेलन दिखाया, तो ये उन्हें साइड पर ले गए और कहा
कि ऐसा दोबारा मत करना। तो इनकी पत्नी ने कहा कि बच्चे तो शरारत कर रहे थे। तो इन्होंने कहा वो शरारत करें या ना करें वो बात अलग है। आज तुम इन्हें बेलन दिखा रही हो, कल को ये दूसरों को दिखाएंगे। मीन्स उनके अंदर ये संस्कार पैदा हो जाएगा, क्योंकि ये शुरू से ही संस्कारों पर बहुत ध्यान देते थे। जैसे एक बार इनकी पत्नी की मदर उनसे मिलने के लिए आए तो इनके मुख से अचानक से निकल गया कि तुम्हारी सौतेली माताएं हैं। तो उनको बहुत बुरा लगा, पर उनकी माता ने इन्हें कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप मिलकर चले गए। पर इन्हें अंदर में बहुत रिग्रेट हुआ, इन्होंने भोजन तक नहीं किया और सुबह ही उनसे मिलने के लिए गए, उनसे माफ़ी मांगी। आप सोचो, ऐसे समय में जहाँ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है और जहाँ जमाई राजा की इतनी इज्जत है, पर इन्होंने कहा मेरा एक भी शब्द दूसरे को दुख ना दे। इसके अलावा इनके अंदर भक्ति भाव बहुत था। ये डेली गीता का पाठ करते थे, अपने साथ हमेशा गीता को लेकर चलते थे और इनकी विष्णु के प्रति बहुत आस्था थी। उनका चित्र अपने पास रखते थे, पर इन्हें एक बात पसंद नहीं थी कि लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही है। इसलिए चित्रकार के पास गए और लक्ष्मी जी का चित्र वहाँ से हटा दिया। कहा कि मेल और फीमेल में इक्वलिटी होनी चाहिए, ये लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं, ये मुझे पसंद नहीं। और इसके अलावा इन्होंने 12 गुरु किए। इनके अंदर बहुत श्रद्धा भाव था, बहुत भक्ति भाव था कि मुझे परमात्मा को पाना है। और गुरुओं के प्रति भी इतनी श्रद्धा थी कि एक बार इनके पोते का नामकरण हो रहा था और गुरु का लेटर आया, पत्र आया, और इन्होंने उस प्रोग्राम को बीच से छोड़कर जब जाने लगे तो इनकी पत्नी यशोदा माता ने कहा कि आज तो पोते का नामकरण है, आप बाद में चले जाना। पर इन्होंने कहा गुरु का बुलावा काल का बुलावा है, अगर काल बुला लेता तो भी जाते। तो ये वहाँ से निकल गए, अपने गुरु के पास गए तो गुरु ने इनसे 15,000 रुपये मांगे और इन्होंने वो पैसे अपने गुरु को दे दिए। आप सोचो, ये बात है 1936 से पहले की, कितनी बड़ी अमाउंट थी, पर इन्होंने अपने गुरु को दिए और पूछा भी नहीं। तो गुरु के मन में आया कि मैं अपने शिष्य को तो बता दूं कि मैंने ये पैसे क्यों लिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये पैसे अपने एक शिष्य को देने के लिए लिए हैं जो कि जुए में हार गया। तो इनके अंदर एक भाव उत्पन्न हुआ कि जो गुरु अपने शिष्य को जुए से नहीं हटा सकता, वो मुझे परमात्मा से कैसे मिलाएगा। पर इन्होंने कुछ कहा नहीं और वापस चले गए। फिर धीरे धीरे इनके अंदर वैराग्य बढ़ता गया। इनको अंदर से लगा जैसे मुझे परमात्मा को पाना है, और ये रात भर बैठे रहते उस परमात्मा की याद में, अपनी मन की कर्मेंद्रियों की चेकिंग करते। और फिर इन्हें दिव्य साक्षात्कार हुआ चतुर्भुज रूप का, और वहाँ से इन्हें आवाज़ सुनाई दी, अहम चतुर्भुजम तत्वम। मीन्स मैं 4 भुजाओं वाला हो और तुम भी हो। इन्हें समझ नहीं आया तो इन्होंने अपने गुरु को पत्र लिखा। तो गुरु का आंसर आया कि ऐसा साक्षात्कार तो मुझे भी नहीं हुआ और इसका मतलब मुझे भी नहीं पता। तो वहाँ से ये बनारस में अपने मित्र के पास चले गए कि वहाँ पर संत महात्मा लोग बहुत हैं, उनसे जाकर इसका मतलब समझेंगे। पर जब ये वहाँ गए, वहाँ जाकर ये गंगा के किनारे पर बैठे और वहाँ इन्हें 3 दिव्य साक्षात्कार हुए। सबसे पहला साक्षात्कार, वहाँ इन्होंने देखा कि सबसे पहले अर्थक्वेक और नेचुरल डिजास्टर से बहुत से लोगों की मृत्यु हो रही है, जैसे उथल पुथल हो रहा है। दूसरा, न्यूक्लियर वेपन से, एटॉमिक बॉम्ब से कैसे लोग मर रहे हैं। आपको पता होगा कि हिरोशिमा नागासाकी से पहले लोगों को एटॉमिक बॉम्ब्स के बारे में पता भी नहीं था। उस समय इनको ये साक्षात्कार हुए। और तीसरा, लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। जब ऐसे 3 दृश्य देखे तो इनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और इन्होंने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ मोहिनी रूप दिखाओ।
तो कहते हैं परमात्मा ने एक साक्षात्कार कराया जिसमें ऊपर से सितारे आए और उन्होंने दैवी रूप धारण किया या दैवी चोला पहना, मीन्स देवताओं की दुनिया, और इन्हें आवाज सुनाई थी, ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। इन्हें इसका मतलब नहीं समझ आया कि मैं ये दुनिया कैसे बनाऊंगा, कैसे मैं इस दुनिया को परिवर्तन कर सकता हूं। पर इनके अंदर इतना वैराग्य आ गया कि इन्हें हीरे भी पत्थर नजर आने लगे। ये अपने पार्टनर के पास गए और उसे कहा कि ये बिजनेस मुझे बाइंड अप करना है, तुम्हें जो हिसाब ठीक लगता है तुम उसे निपटा दो। इतने में इन्हें अपने चाचा जी का तार आया कि उनका अंतिम समय आ गया और वो इनसे मिलना चाहते हैं। और जब ये वहाँ पहुँचे तब तक इनके चाचा जी ने शरीर छोड़ दिया था। और उस समय इन्हें आत्मा का साक्षात्कार हुआ कि कैसे आत्मा यहाँ से पैरों तक जाती है, एक एक कर्मेंद्री को थैंक यू बोलकर, धन्यवाद कर कर, और फिर यहाँ पे वापस आके चली जाती है। इसीलिए मृत्यु के बाद सबसे पहले पैर ठंडे होते हैं। तो इस तरह जब इन्हें आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो इनका आत्मा का पाठ पक्का हो गया। अब ये वापिस आए पर अंदर से वैराग्य में। इन्हें इस दुनिया में जैसे कोई अब मोह नहीं बचा, और ये बार बार प्रैक्टिस करते थे, मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, अपने बच्चों का नाम नारायण आत्मा है। ये बार बार प्रैक्टिस करने लगे कि मेरा आत्मा का पाठ पक्का हो। और ये मुंबई में बबुलनाथ मंदिर के सामने वहाँ के जो पंडित थे वो कथा कर रहे थे और ये बीच में कथा से उठ गए। यह पहली बार था जब ये कथा से उठे तो यशोदा माता भी इनके पीछे गई कि ऐसा क्या हो गया जो ये कथा से उठे हैं। पर इनकी बहू ने उन्हें रोका और कहा मैं जाकर देखती हूँ। और वह दादा लेखराज के पीछे गए और उस कमरे में जैसे ही उन्होंने देखा वहाँ पर लाल प्रकाश दिखाई दिया। वो पहली बार था जब परमात्मा शिव ने इनके तन में प्रवेश किया और किसी और ने देखा और ये महावाक्य उचारे, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। ये महावाक्य उच्चार कर वो परमात्म लाइट वापस चली गई। और दादा लेखराज को ये समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कोई आया, वो आकर वो लाइट जैसे चली गई कुछ महावाक्य उच्चार कर। और उसके बाद सत्संग स्टार्ट हो गया सिंध पाकिस्तान हैदराबाद में। और उसमें क्या होता था, दादा लेखराज गीता का ज्ञान सुनाते थे पर इनके अर्थ कुछ अलग थे। उसकी क्लैरिटी होने लगी और वहाँ ओम की ध्वनि होती थी। जो भी वहाँ आता था उसके बाद उन्हें दिव्य साक्षात्कार होने लगे और पूरे शहर में धूम मच गई कि दादा के यहाँ जो भी जाता है उन्हें दिव्य साक्षात्कार होते हैं। किसी को लाइट का, किसी को श्री कृष्ण का, किसी को सतयुग का, ऐसे साक्षात्कार होने लगे। क्योंकि वहाँ ओम की ध्वनि होती थी इसीलिए इनका नाम पड़ा ओम मंडली। वहाँ पर एक 17 वर्ष की कुमारी आई जिनका नाम था राधे, जो बहुत सुंदर वीणा बजाते थे। और जब वो वीणा बजाते थे तो सब जैसे उसमें खो जाते थे और उनका नाम पड़ा ओम राधे। पर परमात्मा ने दादा लेखराज का नाम ब्रह्मा बाबा रखा और ओम राधे का नाम मम्मा। और मम्मा को इस यज्ञ की फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया गया। उनमें वो डिविनिटी थी, उनमें ऐसे दिव्य लक्षण थे, जो भी आता था वो कहता था जैसे वो अपनी माँ से मिल रहा है। और इसके बाद ब्रह्मा बाबा ने अपनी जो भी चल और अचल संपत्ति थी वो सब एक ट्रस्ट बनाई 8 भाई बहनों की, पर उसमें एक भी उनके फैमिली मेंबर का नाम नहीं था और सब कुछ विल कर दिया। और वहाँ पर 350 बच्चे रेगुलर क्लास में आने लगे। धीरे धीरे सिंध में
हलचल मच गई, क्योंकि जो भी वहाँ जाता था उसका खान पान चरित्र में सुधार होने लगा, क्योंकि वहाँ पर नॉन वेज या हम कहें वेस्टर्न कल्चर की आदतें बहुत थी। तो इसीलिए वहाँ के लोगों से ये डाइजेस्ट नहीं हुआ। उन्होंने पूरा एफर्ट किया और प्लानिंग की कि कैसे इस संस्था को ख़त्म कर दिया जाए। तो बहुत सी इलीगल तरीके से उन्होंने एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, पर ये परमात्मा का कार्य था, इसको कोई रोक नहीं सका। तो 14 वर्षों तक वहाँ पर ये पालना 350 बच्चों की चलती रही। और आप सोचो कितना धन ब्रह्मा बाबा ने दिया जो ये यज्ञ चलता रहा। और 1950 में परमात्मा के दिव्य संदेश द्वारा, उनकी आज्ञा द्वारा ये यज्ञ भारत में ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि परमात्मा ने कहा कि भारत ही आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनेगा और आने वाले समय में पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलेगा, तो बाहर के लोगों को भी भारत में आना आसान होगा। और ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर माउंट आबू बना। जैसे परमात्मा ये ज्ञान दे रहा है, तो परमात्मा के इस ज्ञान द्वारा अगर हम सब अनुभव करें कि हम सब अर्जुन हैं, जो इस ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, जो इस विकारों की दुनिया में जो अग्नि जल रही है, उस अग्नि को हम खत्म कर रहे हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्या है? हमें लगता है ये अपने हैं, पर ये अपने नहीं हैं। तो परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा जो महावाक्य उच्चारे, उन्हें नाम दिया गया साकार मुरली। इनके शरीर द्वारा ये ज्ञान सुनाया गया। और 1969 में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए और उसके बाद पाठ चला अव्यक्त पाठ, अव्यक्त मुरली, जिसमें एक तन को चूज किया जिसका नाम था दादी गुलजार। और 9 वर्ष की आयु में इस ज्ञान में चले और उनके द्वारा आगे का पाठ बाप दादा द्वारा चला। शिव परमात्मा हो गए हमारे बाप और ब्रह्मा बाबा दादा। दादा मीन्स बड़ा भाई, क्योंकि सिंधी का वर्ड है दादा। ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहनों द्वारा चलाई जा रही है। दुनिया में लोग कहते हैं कि 2 बहनें इकट्ठी नहीं रह सकती, और यहाँ तो कितनी हजारों बहनें एक साथ ये कार्य कर रही हैं। और हमारे यहाँ 20 विंग्स हैं, जैसे डॉक्टर्स के लिए मेडिकल विंग, और लॉयर्स के लिए, लीगल के लिए जैसे ज्यूरिस्ट विंग, टीचर्स के लिए एजुकेशन विंग, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, स्पोर्ट्स विंग। तो ये अलग अलग विंग्स बने हैं ताकि एक एक व्यक्ति को परमात्मा का ज्ञान मिल सके। एक एक के लिए स्पेशलाइज्ड ज्ञान है ताकि उन्हें पता लगे कि वो अपने फील्ड में कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी सोशल एक्टिविटीज़ यहाँ चलती रहती हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान। तो आपने देखा होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया, और इसमें दादी जानकी जो उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे, उनको इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि मन की सफाई। अगर अंदर से साफ हैं तो हम बाहर की सफाई तो करेंगे ही। इसके अलावा माउंट आबू में नक्की लेक की सफाई का कार्य और उसके आसपास उस स्वच्छता को मेंटेन का कार्य ब्रह्मा कुमारीज को दिया गया है। इवन वहाँ के रेलवे स्टेशन की सफाई में भी ब्रह्मा कुमारीज का मेन कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा स्पेशली एबल्ड चाइल्ड, उनके लिए भी अलग से एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है। उसके अलावा स्लम एक्टिविटीज़ और फिर डी एडिक्शन प्रोग्राम्स, नशा मुक्त भारत अभियान जो पूरे भारत में फैला हुआ है, जहां अभी तक 30 लाख लोगों को ड्रग्स की अवेयरनेस दी गई और 28 लाख लोगों ने प्लेज किया है। तो किस लेवल तक ये संस्था कार्य कर रही है। इवन यूथ के लिए उनके मॉरल वैल्यूज़, कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए बहुत से कार्य हो रहे हैं। उन्हें गाइड किया जा रहा है कैसे वो फोकस्ड हों और अपने कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं।
स्कूलों में 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए टच द लाइट प्रोग्राम, जहां बच्चों को वैल्यू सिखाई जाती है। 9, 10, +1 एंड +2 के स्टूडेंट्स के लिए एम्पावर्ड यूथ फॉर्म। तो ये अलग अलग एक्टिविटीज़ उनकी एज के हिसाब से, ताकि बच्चों में अगर मॉरल वैल्यूज़ बचपन में डाल दी जाएं तो ये बच्चे किस लेवल तक कंट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा जेलों में सेवाएं चल रही हैं, जिससे कैदी और वहाँ पर कार्य करने वाले लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ। इवन उनमें से बहुत से लोग बदल गए और उन्होंने कहा उन्हें अपने किए हुए कर्मों का प्रायश्चित हो रहा है। जो उनके अंदर की नफरत की भावना थी वो भी प्रेम में बदल गई। और बहनों को आगे बढ़ाने का कार्य, उनको याद दिलाया जा रहा है कि वो कौन है, वो शिव शक्ति हैं, वो माँ दुर्गा का रूप हैं, ताकि उनका हिडन पोटेंशियल, उनका टैलेंट जो यूज़ नहीं हो रहा था उन्हें आगे बढ़ाने में यूज़ हो रहा है। और ऐसी हमारी बहनें स्थान स्थान पर जाकर भाषण कर रही हैं, लोगों को गाइड कर रही हैं। जो घर से नहीं निकल पा रही थी, आज वो लोगों को समझा रही हैं कैसे इनर पावर से, आपके अंदर चेंज आने से आपकी आउटर पर्सनैलिटी बदल जाती है। और फिर कैट प्रोग्राम, जहां डॉक्टर सतीश गुप्ता जी एक रिसर्च उस समय के हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ, जिसमें देखा गया कि हार्ट की ब्लॉकेज को विथ मेडिटेशन एंड चेंज इन लाइफस्टाइल इस ब्लॉकेज को रिवर्स किया जा सकता है, जिसमें हज़ारों लोगों ने बेनिफिट किया। हमारे संकल्पों का हमारी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है। और इसके साथ ही यौगिक फार्मिंग की जाती है, जहाँ पर किसान भाइयों को ये सिखाया जाता है कि कैसे यौगिक फार्मिंग से उन्हें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, बल्कि उनकी वाइब्रेशन से, प्योरिटी से, उस परमात्म शक्ति से जो फसल है उसकी ग्रोथ कई गुना बढ़ जाएगी। और उस वेजिटेबल फ्रूट को कंज्यूम करने से लोगों की हेल्थ भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि आजकल जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इतना मिसयूज़ हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को भी तो ख़राब कर रहा है। आबू रोड में एक 1 मेगावाट का सोलर थर्मल पावर प्लांट लगा है, जिससे 20,000 लोगों का एक समय का भोजन बन सकता है और पूरे दिन के अंदर 38,000 लोगों का भोजन तैयार होता है, जिसमें विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन मीन्स वो नेचर के लिए कितना अच्छा है। और इस समय ब्रह्मा कुमारीज का जो स्प्रेड है वो विश्व में 137 कंट्रीज से भी ज़्यादा हो चुका है। और पूरे भारत में भी आप कहीं भी जाएंगे आपको ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर अवश्य मिलेगा। तो जैसे हम सब मेडिकल कॉलेज में जाएंगे डॉक्टर बनने के लिए, लॉ कॉलेज में लॉयर बनने के लिए, तो ऐसे ही यहाँ पर मनुष्य से देवता बनने के लिए आते हैं। तो यहाँ का जो लक्ष्य है कि नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। तो आप सबके हाथ में कलम है, आप जैसा भी अपना भाग्य बनाना चाहो आप बना सकते हो, क्योंकि इस समय परमात्मा स्वयं आकर ये कलम हमारे हाथ में दे रहा है। तो ये है हमारा 7 डेज कोर्स। तो कल से परमात्मा के महावाक्य, जिन्हें मुरली कहा जाता है, जिस मुरली की कहते हैं गोपियाँ दीवानी थी, तो मुरली क्या है तो हम आगे जानेंगे। और इसके लिए आप सब अपने नियर बाय ब्रह्मा कुमारी सेंटर में विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर हमारी बहनें बहुत प्यार से आपको ये ज्ञान समझाएंगी। इवन आपको कुछ समझना हो, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, तो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा ज्ञान सुनाया जाता है। थैंक यू। ओम शांति।